संडे को इस बार क्लास रहेगा और मंडे पढ़ा करके छुट्टी हो रही है। ठीक है, मंडे पढ़ा करके छुट्टी होगी, नेक्स्ट मंडे खुलेगा। ठीक, एक हफ्ते की छुट्टी हो रही है, संडे को क्लास रहेगा और सेकेंड ईयर का भी है, थर्ड ईयर का भी, फर्स्ट ईयर का भी, तीनों का क्लास रहेगा। चलिए, पहले हम चाह रहे थे थोड़ा सा आप लोग जो है मैट्रिक स्पेस कर लेते। आज 2 घंटे का क्लास हो ना, बोले थे ना कि 1 घंटा डिवाइड होगा, तो पहले मैट्रिक स्पेस निकालिए। मैट्रिक स्पेस थोड़ा सा हम कवर कर दें, उसके बाद जो है इस पे आएंगे डीजी पे। मैट्रिक स्पेस में हमने एक थ्योरम लिखवाया था आपको, है ना। कल वही थ्योरम केवल 1 घंटे में कंप्लीट हो नहीं पाता, तो हमको ये था कि बाउंड्री पॉइंट शुरू हो जाएगा, तो लिख लीजिए। देखिए, एक थ्योरम कराया था, ए क्लोजर इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू x dxa इज इक्वल टू 0, ये कराया था ना। और कहे थे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ सेट पढ़ करके आइएगा, वो आप लोग पढ़े नहीं होंगे, वो तुमको पता ही है। नहीं पढ़े हैं ना, पढ़े हैं, बड़ी अच्छी बात है भाई। अब देखिए, जो करली ब्रैकेट में लिखा होता है वो क्या होता है, सेट। लेकिन अब हम बार बार ये लिखे तो हमको दिक्कत होगा, तो हम मान ले रहे हैं ये पूरा का पूरा हमारा किसके बराबर है, बी के। तो ए क्लोजर इज इक्वल टू बी हमको प्रूफ करना है, जैसे पीछे हम लोग ने किया था। अब ए क्लोजर इज इक्वल टू बी दिखाने के लिए क्या करेंगे, ए क्लोजर इज कंटेन्ड इन बी और दूसरा बी इज कंटेन्ड इन ए क्लोजर। ठीक, एक एलिमेंट इसमें लेके चलेंगे, दिखा देंगे इसमें पाया गया, एक एलिमेंट इसमें लेके चलेंगे और दिखा देंगे इसमें पाया गया। ठीक है, जो जैसे पीछे किया था बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर है। लिखिए प्रूफ में पहले, देखिए, लेट x, d बी अ मैट्रिक स्पेस, let x, d be a metric space and A is subset of x and A is subset of x, full stop. Let us define a set, let us define a set, ये कैपिटल B इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में, कैपिटल B इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में करली ब्रैकेट में x बिलोंग्स टू x dxa इज इक्वल टू 0। dxa इज इक्वल टू 0। ठीक है, नीचे से लिखिए वेयर dxa is the distance of a point from a set, is a distance of a point from a set and is defined as बताइए भाई, हमको तो आता नहीं है, आप ही लोग पढ़ के आए हैं। dxa बोलिए, इन्फीमम dxa, फिर फॉर एवरी a बिलोंग्स टू कैपिटल A। क्यों, यही होता है पक्का। चलिए, अब देखिए इन्फीमम क्या होता है। लीस्ट अपर बाउंड या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है। इन्फीमम का मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सुप्रीमम का मतलब, इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। जरा ध्यान से सुनिएगा, ये हटा दीजिए।
इसका मतलब जो मिटाए हैं था लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा होना चाहिए। ठीक, अब जरा ध्यान से बात सुनिए। 2 4 6 8 लिखा है, 2 4 6 8 लिखा है। मान लीजिए ए को हमने बदला A1 किया तो वैल्यू कितनी आई 2, A2 किया तो वैल्यू कितनी आई 4, A3 किया तो वैल्यू कितनी आई 6, A4 किया तो वैल्यू कितनी आई 8। अब इसका हमने क्या ले लिया इन्फीमम, और इन्फीमम लेने पर जो आया वो किसके बराबर है DXA के। इसका इन्फीमम किसके बराबर होगा? ग्रेटेस्ट कौन है 8, तो DXA का मान किसके बराबर आएगा 8। ठीक, इतना क्लियर है आकाश? ठीक है, ग्रेटेस्ट कौन है, बड़ा कौन है 8 आ गया। ये 2 4 6 8 जो वैल्यू थी, ये 4 वैल्यू किसकी थी DXA की थी, स्मॉल a की थी ना। ठीक है, तो DXA का मान 2, इस DXA का मान 8। ठीक है, ठीक है। अब बताइए इन्फीमम क्या होगा इसका 2। ठीक है, DXA का मान 2 और इस DXA का मान 2 4 6 8, तो ये DXA इस DXA से या तो छोटा है या तो बराबर है। ये DXA इस DXA से या तो छोटा है या बराबर है। इन्फीमम का मतलब होता है लीस्ट अपर बाउंड, सुप्रीमम का मतलब होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड GLB। इन्फीमम मतलब इन्फेरियोरिटी। हमको इन्फेरियोरिटी कब फील होती है? जब हम अपने आप को खुद को छोटा महसूस करते हैं, लीस्ट महसूस करते हैं। सुप्रीमम बहुत बढ़िया है। क्यों बहुत बढ़िया है? क्योंकि बहुत सारी क्वालिटी है, बड़ा आदमी है, इसलिए ग्रेटेस्ट रहते हैं। नाम नहीं लिखा हुआ है। किस क्लास में आप लोग? 3rd ईयर। अभी तक ये नहीं याद हुआ। इन्फीमम मतलब लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड सबसे छोटा कौन है 2। तो इस DXA का मान स्मॉल वाले से या तो छोटा होगा या फिर बराबर होगा, मतलब ये रिलेशन। ठीक है, 2 उतारिए। For every A, small a belongs to capital A. हो गया भाई, आगे बढ़े। अब हम लोग को दिखाना है A क्लोजर इज इक्वल टू B। A क्लोजर इज इक्वल टू B, नीचे से लिखिए। नाउ वी हैव टू ओनली प्रूव दैट A closure is equal to B। चलिए A क्लोजर इज इक्वल टू B के लिए ये और ये दिखाना पड़ेगा। क्यों भाई? तो पहले X को कहाँ लेकर के चलेंगे? A क्लोजर में। ठीक है, नीचे से लिखिए लेट X बिलोंग्स टू A क्लोजर, let X belongs to A closure be any arbitrary element, be any arbitrary element
देन क्या दिखाना है कि x कहाँ पाया जाएगा, b में। 2 मिनट, यहाँ देखिए, ये b की परिभाषा है। अगर x b में पाया जाएगा तो dxa का मान किसके बराबर होना चाहिए, 0। क्यों? अगर x को b में होना है तो dxa का मान किसके बराबर होना चाहिए, 0। हमको क्या दिखाना है कि x कहाँ पाया जाएगा, b में। तो यदि हम केवल इतना दिखा दे तो हमारा काम बन जाएगा, है ना। नीचे से लिखिए, देन वी हैव टू प्रूव दैट, एक सेकेंड, let x belongs to a closure be any arbitrary element, then in order to prove that x belongs to b comma we have to only prove that क्या प्रूफ करना होगा, वेरी गुड, dxa इज इक्वल टू 0 लिखिए। वी हैव टू ओनली प्रूव दैट dxa इज इक्वल टू 0। ठीक, सब भूल जाइए, हमने इसको इसमें लिया था, हमको दिखाना था कि x कहाँ पाया जाएगा, b में। ये दिखाने का मतलब है हमको दिखाना था कि dxa किसके बराबर होगा, 0 के। ठीक, अब देखिए इसको कैसे करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शनरी मेथड। हमको क्या दिखाना है कि ये किसके बराबर है, उल्टा मान लीजिए, मान लेंगे कि ये 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, 2 बातें, कोई चीज़ 0 के बराबर नहीं है तो या तो पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव होगी, 3 ही बात होती है ना, नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव। 0 के बराबर नहीं है तो क्या होगी, या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव, लेकिन डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो ये कैसी होगी, पॉजिटिव। मान लेंगे लेट सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर क्या होता है, एप्सिलॉन। कैसा होता है ये, ग्रेटर देन 0। हमने कहा dxa 0 के बराबर नहीं है तो या तो वो लेस देन 0 होगा या ग्रेटर देन 0। लेस देन 0 होता नहीं क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो कैसा हो गया, ग्रेटर देन 0। हमने मान लिया ये किसके बराबर है, एप्सिलॉन के। ठीक है, लिखिए, if possible let dxa does not equal to 0। if possible let dxa does not equal to 0। ठीक, नीचे से लिखिए let, ये हो गया। dxa का मान किसके बराबर है, dxa का मान किसके बराबर है, एप्सिलॉन के। तो मिलेगा dxa इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन। क्लियर? फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 we have dxa मुंह खुला हुआ है ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन। ठीक है, उतारिए। फॉर एवरी स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल। चलिए अब जरा सा देखिए, छोड़ दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझा रहे हैं। मान लीजिए ये x, d कोई मैट्रिक स्पेस है। ठीक है, ये हमारा A है,
डी एक्स ए ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्साइलन। ये हमारा कोई पॉइंट है x, ठीक। डी एक्स ए की दूरी कितनी है आपके लिए, ये छोड़ इतना, डी एक्स ए की दूरी एप्साइलन के या तो बराबर है या एप्साइलन से छोटी है। ये मान ले रहे एप्साइलन है। डी एक्स ए, एक्स और ए की बाउंड्री के बीच की दूरी या तो एप्साइलन है या एप्साइलन से अधिक है, ठीक है वर्णिता। डी एक्स ए डिस्टेंस में हमेशा लीस्ट लेते हैं। इधर का पॉइंट लीस्ट होगा, इधर का लीस्ट होगा, इधर का लीस्ट होगा, इधर का लीस्ट होगा, इधर का होगा कि यहाँ का लीस्ट होगा। सबसे नज़दीक का पॉइंट कौन होगा, यहाँ वाला, इसीलिए हमने इसको लिया, यहाँ कहीं नहीं लिया है, ठीक है। ये डिस्टेंस या तो एप्साइलन है या एप्साइलन से अधिक है, ठीक। आधा कर दीजिए इसका, ये आधी डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक। x को सेंटर, एप्साइलन बाई 2 को रेडियस मान करके एक ओपन स्पेयर बनाइए, ठीक। क्या नाम है इसका, एस एक्स एप्साइलन बाई 2। ये a के कितने एलिमेंट को कॉमन रख रहा है, किसी भी एलिमेंट को कॉमन, इसके और इसके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन, क्लियर है इतना। लिखिए नीचे से लिखिए, देन द ओपन स्पेयर, देन द ओपन स्पेयर एस एक्स कॉमा एप्साइलन बाई 2 contains no point of capital A and therefore, सुनिए अब चलिए, कोई भी ओपन स्पेयर अगर x को सेंटर मान करके खींचा गया कोई भी ओपन स्पेयर इस कमरे के किसी भी पॉइंट को कॉमन नहीं रखेगा तो वो इस कमरे का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। चूंकि x को सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर a के किसी भी पॉइंट को कॉमन नहीं रख रहा है तो इसका मतलब x a का लिमिट पॉइंट नहीं है, एंड देयरफॉर x इज नॉट द लिमिट पॉइंट ऑफ कैपिटल A, एंड देयरफॉर x इज नॉट द लिमिट पॉइंट ऑफ कैपिटल A। ठीक, कल ही हमने आप लोगों को एक थ्योरम पढ़ाया था, कहा था ए क्लोजर का मतलब क्या हुआ, ए को बंद कर दिया। ए को बंद करने के बाद जितने लोग अंदर बैठे होंगे वो ए के क्या होंगे, लिमिट पॉइंट होंगे। ठीक, अगर एक्स ए का लिमिट पॉइंट नहीं है, या छोड़िए क्या हो इतना कॉम्प्लिकेशन में जाए, अगर एक्स ए का लिमिट पॉइंट नहीं है तो एक्स ए डैश में पाया नहीं जाएगा। ये तो जानते हैं ना, ए डैश का मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट ऑफ ए। एक्स ए का लिमिट पॉइंट नहीं है तो एक्स ए डैश में पाया, एक्स ए में है, डायग्राम में देखिए एक्स ए में है, एंड एक्स इज ऑल्सो डज नॉट बिलोंग्स टू ए। दिस इंप्लाइज दैट एक्स ए यूनियन ए डैश में होगा। जब दोनों में नहीं तो किसी में नहीं होगा, क्यों आकाश? इसका मतलब एक्स ए क्लोजर में नहीं होगा। ए क्लोजर इज इक्वल टू ए यूनियन ए डैश। ठीक है, लेकिन ये क्या मजाक है, आप तो कह रहे थे कि एक्स ए क्लोजर में है, अब कह रहे हो ए क्लोजर में नहीं है। कॉन्ट्राडिक्शन, कुछ गलत मिला। गलत क्यों मिला? क्योंकि आपने गलत माना है। इसका मतलब डी एक्स ए किसके बराबर होगा? ठीक है, लिखिए, एंड देयरफॉर एक्स इज नॉट द लिमिट पॉइंट ऑफ ए। दिस इंप्लाइज एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए डैश। X does not belongs to A dash, and also X does not belongs to A, and also X does not belongs to A। बाबू ऐसे लिखो, ये देखो यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है ना, स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं,
x डज नॉट बिलोंग्स टू a। ये दोनों लाइन उतारिए। हो गया भाई सबका। नीचे से लिखिए विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, hence our supposition is wrong, which is contradiction, hence our supposition is wrong, नीचे से लिखिए therefore dxa is equal to 0, therefore dxa is equal to 0। ठीक है, इसका मतलब x कहाँ पाया जाएगा, b में। नीचे से लिखिए दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b। ठीक है, क्लियर। आप x को कहाँ लेकर के चले थे, a क्लोजर में, वही x कहाँ मिलने लग गया, b में। इसका मतलब a क्लोजर इज कंटेन्ड इन b। इक्वेशन नंबर 4। डायग्राम भी बनेगा, बनाइए इतना। चलेंगे बी में और दिखा देंगे कहाँ पाया जाएगा, ए क्लोजर में। नीचे से लिखिए कन्वर्सली, डायग्राम बन गया है ना, कन्वर्सली लेट x बिलोंग्स टू b, कन्वर्सली लेट x बिलोंग्स टू b, दिस इम्प्लाइज इट। बताइए भाई, अगर x b में है इसका मतलब dx a किसके बराबर रहा होगा, 0। लिखिए dx a बराबर 0। ठीक है, अब देखिए
इस बात का दो मतलब हुआ, dx से बराबर 0, या तो वो पॉइंट उस सेट में है या तो पॉइंट उस सेट में नहीं है, दोनों बातें होंगी ना, या तो x a में है या x a में नहीं है। आपको हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि मान लीजिए हम x है, ये क्लासरूम A है, मेरे से डिस्टेंस निकालनी है, तो हम इस क्लासरूम में हो भी सकते हैं और नहीं भी, ठीक है, तो x a में हो भी सकता है और नहीं भी। नीचे से लिखिए, देन देयर आर फॉलोइंग टू केसेस, then there are following two cases. Case 1, if x belongs to A, if x belongs to A, ठीक है, यहाँ देखिए, देन अगर x a में है तो जाहिर सी बात है x a यूनियन a डैश में भी होगा। a यूनियन a डैश का मतलब चाहे a में हो चाहे a डैश में हो, उनके यूनियन में पाया जाएगा। चूंकि x a में है तो a यूनियन a डैश में होगा ही होगा। इसका मतलब अपने आप x कहाँ होगा, a क्लोजर में, ठीक। केस टू में हम मान लेंगे इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू a। पहले में माना x a में है, दूसरे में मान रहे हैं x a में नहीं है। लिखिए इतना, हो गया यहाँ तक क्लियर। अब देखिए x a में नहीं है, अगर हम किसी तरह से दिखा दें कि x a डैश में है, तब भी वो कहाँ पाया जाएगा, a क्लोजर में, और हमारा काम आसान हो जाएगा, है ना। नीचे से लिखिए, देन वी विल ओनली शो दैट, then we will only show that x belongs to a dash, x belongs to a dash, comma, so that so that x belongs to a closer, so that x belongs to a closer। ये बात समझ में आई आप लोगों के। a में नहीं है तो डेफिनेटली किस में होना चाहिए, a डैश में, जिससे वो इसमें अपने आप पाया जाएगा। अब हम लोग को केवल इतना दिखाना है कि x कहाँ पाया जाएगा, a डैश में। जब आप लोग रियल एनालिसिस पढ़ रहे थे लास्ट ईयर तो रियल था ही आप लोग में, तो आप लोग पढ़ते थे कि dxa इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब होता है, बता पाएंगे, थ्योरम था। डेटकाइंड्स थ्योरी में इन्फीमम और सुप्रीमम में दो चीज़ें लिखवाई गई थी नियम में। इन्फीमम में लिखवाया गया था एक पॉइंट y एग्जिस्ट करेगा, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होगा, और एक सर्व समीका लिखवाई गई थी। कुछ याद है? याद है बेटा आपको? जागृति नहीं लिखवा रहे हैं, उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। नीचे से लिखिए, since dxa is equal to 0, since dxa is equal to 0 ये आपको दिया गया है, तो डेटकाइंड्स थियरी से लिखवा रहे हैं। नीचे से लिखिए, दिस implies that for arbitrary epsilon greater than 0, यहीं से शुरुआती होती थी, सेकेंड पॉइंट था उसमें, for arbitrary epsilon greater than 0
comma there exists some point y belongs to a, there exists some point y belongs to a such that, वहाँ पे लिखते थे मॉड x माइनस वाई, मतलब x की y से डिस्टेंस, यहाँ क्या लिखेंगे dxy, x की y से डिस्टेंस, वहाँ लिखते थे लेस देन एप्साइलन, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे लेस देन एप्साइलन। लिखिए हो गया। इसका क्या मतलब हुआ, दिस इम्प्लाइज y पाया जाएगा किसमें, ओपन स्पेयर एस एक्स कॉमा एप्साइलन में, तभी y की सेंटर से डिस्टेंस निकालने पर एप्साइलन से क्या आई है, छोटी आई है। लिखिए फिर देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट एस एक्स कॉमा एप्साइलन में कौन है y, a में भी कौन है, दोनों का इंटरसेक्शन लेने पर वैल्यू क्या आएगी, नॉट इक्वल टू 5, क्योंकि कुछ हो या ना हो उसमें y जरूर होगा, है ना। लिखिए हो गया। पढ़िए एप्साइलन कैसा है, आर्बिटेरी, आर्बिटेरी रेडियस का ओपन स्पेयर ए से इंटरसेक्ट करता है, तो हर एक रेडियस का ओपन स्पेयर ए से क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, और जब x का हर एक ओपन स्पेयर ए से इंटरसेक्ट करेगा तो x ए का लिमिट पॉइंट होगा, x का कैसा पॉइंट होगा, लिमिट पॉइंट। नीचे से लिखिए, दिस इम्प्लाइज x इज लिमिट पॉइंट ऑफ a, this implies x is limit point of a, है ना। अगर x a का लिमिट पॉइंट है तो x कहाँ पाया जाएगा, a डैश में, ठीक। इसका मतलब x कहाँ पाया जाएगा, a क्लोजर में, क्योंकि आपने पढ़ा था a डैश कहाँ कंटेन करता है, a क्लोजर में, है ना। लिखिए हो गया। दोनों ही केस में आपने क्या देखा कि आपको क्या मिल गया, x कहाँ पाया जा रहा है, a क्लोजर में। नीचे से लिखिए, फ्रॉम अबव बोथ केसेस वी फाइंड दैट, फ्रॉम अबव बोथ केसेस वी फाइंड दैट, फ्रॉम अबव बोथ केसेस वी फाइंड दैट x belongs to a closure, x belongs to a closure, क्लियर। अब देखिए, हम तो x को कहाँ लेकर के चले थे, b में, सिंस x belongs to b, वही x कहाँ मिल गया, इसका मतलब b कहाँ कंटेन करेगा, इक्वेशन नंबर 5, है ना। लिखिए हो गया भाई, आगे बढ़े। देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 कॉमा वी फाइंड दैट, फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 वी फाइंड दैट क्या होगा, a क्लोजर इज इक्वल टू b, दिस इम्प्लाइज दैट a क्लोजर इज इक्वल टू b का डेफिनेशन था x बिलोंग्स टू x, dxa इज इक्वल टू, उतारिए,
नेक्स्ट हेडलाइन डालिए बाउंड्री पॉइंट। क्लोजर आपका यही खत्म होता है। मोटे मोटे बड़े बड़े सेक्शन जो टफ थे, समझने वाले थे, वो सब खत्म हो गए। बाउंड्री पॉइंट